नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख है 10 अगस्त और आज की जो बड़ी खबरें हैं वो हम आपको बताएंगे हर रोज की तरह। देखिए, आरजेडी की आज बड़ी बैठक होनी है। अल्पसंख्यक मोर्चा के तमाम जितने लोग हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तमाम जितने लोग हैं, वो आज इस बैठक में शामिल होंगे। हिना शहाब और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की पिछले दिनों बैठक हुई थी आरजेडी के एमएलसी विनोद जायसवाल के घर पर। आपको याद है, अब तमाम जितने अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक उनके नेता हैं, उन सभी को बुलाकर आरजेडी ऑफिस में आज बड़ी बैठक होनी है। जगदानंद सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, उस खबर को बताएंगे। प्रशांत किशोर चिराग पासवान के खिलाफ हैं, लेकिन जीतनराम मांझी के साथ दिख रहे हैं। क्यों, कैसे, ये बताएंगे। शराबबंदी को खत्म करने की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, ये भी बताएंगे। इसके अलावा नीतीश कुमार एक्शन मोड में दिख रहे हैं। नीतीश कुमार कल पटना की सड़कों पर थे, मरीन ड्राइव से होते हुए वो गंगा का निरीक्षण कर रहे थे। एक्शन मोड में है, अधिकारियों को कह दिया है वो वाले दिन फिर लौटने नहीं चाहिए। बताएंगे आपको अभी वो पूरी खबर। इसके अलावा देखिए, शिक्षा विभाग ने भी बड़े आदेश जारी किए हैं। सिद्धार्थ, जो कि अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के, ये भी खबर आपको बहुत बताएंगे। अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं अपनी बिटिया शांभवी के साथ, जो समस्तीपुर की सांसद हैं। खबर की शुरुआत करते हैं, विस्तार से खबर आपको बताते हैं। देखिए, हर खबर के पीछे कोई ना कोई तथ्य होता है। खबर कुछ हुई है, उसके पीछे का रहस्य होता है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं, पर्दे के पीछे की बात भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं हम आरजेडी की बैठक से। आरजेडी को अब अपने सभी जितने अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम नेता हैं, उन सभी को बुलाकर बैठक करनी पड़ रही है, क्योंकि हिना शहाब की लगता है एंट्री हो जाएगी आरजेडी में। देखिए, निश्चित रूप से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक आरजेडी की और भी प्रदेश मुख्यालय में आज होनी है, आज हो रही है। और आज होनी है, अभी हुई नहीं, आज होनी है। हाँ, 11 बजे से वही 11 बजे से तैयारी हो चुकी है। और कम से कम ये समझिए कि यह क्यों हो रही है। इस पर लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट जो है थोड़ा सा छटकता हुआ आपको दिखाई पड़ा। तो यह मुस्लिम वोट को पूरी तरह से मजबूती से अपने साथ रखने के लिए, क्योंकि देखिए एम वाई समीकरण की बात होती है। ठीक है, तेजस्वी कहते हैं टू जेड, बाप की पार्टी, सब वो ठीक है, लेकिन कुछ न कुछ है, वो इनका कॉम्बिनेशन है, एम वाई समीकरण है, इस बात को समझिए। और इसीलिए पिछले दिनों देखा गया कि किस तरीके से हिना साहब की मीटिंग हुई लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव के साथ। तो लगभग 1 घंटे तक मीटिंग चली विनोद जायसवाल के घर पे। निश्चित रूप से, और वह देखिए जो तफरका था, जो दूरी थी, उसको मिटाने का प्रयास लालू प्रसाद यादव ने किया। लालू प्रसाद यादव ने किया, इस बात को समझिए। हिना साहब को बुला करके हिना साहब से बात हुई, और जो दूरियां बढ़ी थी, जो गलतफहमी बीच में थी, जो बीच में किसी बात थी रिश्तों में, हाँ, दरार थी, बिल्कुल, तो वो उसको पाटने का प्रयास हो गया। और अब नहीं, इसको हम प्रेम का बंधन ना कहें, इसको मजबूरी का गठबंधन कह सकते हैं। मजबूरी दोनों ही ओर है। हिना साहब भी चुनाव हार गई, लालू प्रसाद को जरूरत भी है, देखिए, क्योंकि रोहिणी आचार्य भी चुनाव हार गई थी। देखिए, पूरा डैमेज हुआ एकदम। देखिए, मजबूरी और जरूरी दोनों है, दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। इसको समझना पड़ेगा। मजबूरी भी है, जरूरी भी है, हिना साहब के लिए भी, इनके लिए भी। उनका भी सर्वाइवल होना है, क्योंकि मरहूम शहाबुद्दीन के बाद जो है सो अब आपके पास में सिर्फ लेगेसी भर रह गई है कि शहाबुद्दीन का परिवार। लेकिन आपको कहीं ना कहीं चुनाव में जीतिएगा, चुनाव में आइएगा, तभी आपका कुछ होगा। और बगैर लालू प्रसाद यादव के और बगैर हिना साहब के लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी कमजोर होती दिखाई पड़ रही थी, और इधर भी। तो भले मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हैं वो मर चुके हैं, नहीं है मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन, दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन, बिल्कुल, उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया आज से कई साल पहले, लेकिन आज भी उनका जलवा कायम है। दोस्ती तो उनसे ही करनी है। बिल्कुल, देखिए, मोहम्मद शहाबुद्दीन तो नहीं रहे, लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन एकदम शुरू से लेकर के अंत तक लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के लिए पूरी तरह से कमिटेड थे, वचनबद्ध थे, और इधर उधर कुछ नहीं, हुलुक बुलुक नहीं किया उन्होंने। हाँ, उन्होंने हमेशा लालू यादव को नेता माना, एकदम ये तक कह दिया कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल। तो ये अब देखिए, इसीलिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक हो रही है, और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तमाम जिला अध्यक्ष सब लोग पहुंचे हुए हैं। दिन भर से, सुबह से ही लोग आ गए हैं, पदाधिकारी हैं, हाँ, बड़े बड़े जो उनके पार्टी नेता हैं वो निश्चित रूप से। तो क्योंकि उन्हें एक इशारों में कहा जाएगा, और भी साथी जुड़ेंगे, क्योंकि हिना साहब को आना है। निश्चित रूप से देखिए, 2025 का विधानसभा का चुनाव है, तो ये तैयारी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से तैयारी की जा रही है। और तमाम जो मैसेज देने का है, कि मैसेज देना है कि पूरी मजबूती के साथ अल्पसंख्यक समाज, अल्पसंख्यक मोर्चा
एकदम मजबूती के साथ चुनाव में है और चुनाव आगे और प्रकोष्ठों के साथ भी बैठक होनी है, इस बिल्कुल। बात की भी जानकारी है। देखिए अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा विभाग ने बड़े आदेश दे दिए हैं। एसीएस हैं, अपर मुख्य सचिव हैं सिद्धार्थ, उन्होंने बड़ा आदेश दिया है कि जो निर्माण कार्य होना है स्कूलों में, जहां जर्जर हालात हैं, उन सभी का काम जल्द से जल्द होना चाहिए। सरकार पैसा देने को तैयार है, टेंडर भी होगा। स्कूलों की जो बदहाली है कई जगह पर, बहुत कमियां हैं देखिए पहले सरकारी विद्यालयों में। देखिए पहले जो भवन है, स्कूल का भवन, उसको एसीएस सिद्धार्थ ने वो एक बेहतर एक पॉलिसी बना दी है कि अब जो है सो आपको इधर उधर भाग दौड़ इधर उधर नहीं करना है। वो आपको जर्जर भवन बनेगा, उसमें शौचालय का निर्माण होगा, लैब होगा। लैब क्या, प्रयोगशाला, जो हर स्कूल में होता है प्रयोगशाला, साइंस लैब। साइंस लैब वो बनेगा। और उसके लिए तमाम उपकरण, जो रिक्वायरमेंट है उपकरण का, कि सो दैट कि बच्चे जो है सो वह अच्छे से पढ़ें, लिखें, प्रैक्टिकल हाँ, भी हो उनका, प्रैक्टिकल हो। तो शौचालय का निर्माण हो, भवन का निर्माण हो, और तमाम तरह की बात है, जितना भी क्वालिटी की बात होती है उसके लिए एसीएस सिद्धार्थ ने कहा है कि जहां रसोई घर है, बिल्कुल, जहां मिड डे मील बनता है, वो अगर ठीक नहीं है तो उसको ठीक कराइए। अगर भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है तो नया भवन बनाइए। शौचालय ठीक नहीं है तो शौचालय ठीक कराइए। साफ सफाई का ध्यान रखें। मेंटेनेंस की पूरी बात हुई है और उस पर सरकार पैसा खर्च करने जा रही है। बिल्कुल। जितने जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी हैं, जितने डीएम कह लीजिए, सबको एक कमेटी बना दिया गया है। 4 सदस्यीय वो कमेटी बना दी गई है और उसको ही ये आदेश दिया गया है। लेटर कल देर शाम को ही जारी हो गया है। बिल्कुल। खबर हमने लाइव चीज पर बताई है सिद्धार्थ की ओर से। तो स्कूलों की जो स्थिति है वो और बदलेगी, जीर्णोद्धार होगा। देखिए निश्चित रूप से स्कूल में भवन की भी थोड़ी जर्जर स्थिति। दूसरी बात, शुद्ध पेयजल, बच्चों को शुद्ध पेयजल नहीं मिलता था, तो ये एक शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था हर स्कूल में होगी। अब ये नहीं कि चापाकल चला रहे हैं तो नल से टूटी से पानी नहीं गिर रहा है। अब शुद्ध पेयजल आरओ टाइप से, वो प्लांट टाइप का बनेगा, उसमें रहेगा। सब बच्चे जो है सो स्वस्थ और निरोग रहे, इस पर जो है सो एसीएस सिद्धार्थ का फोकस है। इस तरह का फोकस। देखिए ये खबर निकल के आया। अब इसके अलावा देखिए प्रशांत किशोर, जनसुराज, अभी तो जनसुराज पार्टी बनी ही नहीं है। वो ठीक कहते हैं 4 से शुरू किया था, आज 400 हैं, 4000 हैं, बिल्कुल, कल 4 लाख भी हो जाएंगे। बिल्कुल। जनसुराज एक मूवमेंट है, एक सोच है, प्रशांत किशोर के साथ बन रहे हैं। लाइव स्टेज को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जनसुराज की ओर से अपनी बात रखते हुए प्रशांत किशोर ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने जीतन राम मांझी का साथ दिया है, चिराग पासवान का नहीं। जो सब कैटेगरी की बात हो रही है, जातीय जो व्यवस्था है हमारी, जो देश के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया कि आरक्षण में भी अब कोटा होगा, यानी कि उप वर्गीकरण की बात कही है, राज्य सरकारें ये फैसला ले सकती हैं। उसका समर्थन जीतन राम मांझी ने किया। चिराग पासवान ने कहा कि ये ठीक नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सब कैटेगरी में बंटना ही चाहिए, उप वर्गीकरण होना चाहिए। देखिए एक बात तो समझ लीजिए, प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के संस्थापक हैं। वह लाइव सिटी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने यह सब बात कही, और कही है कि वह देखिए जीतन राम मांझी, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को मांझी ने समर्थन किया है, मांझी ने कहा है कि नहीं ठीक है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, लेकिन हालांकि चिराग पासवान वो भी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं और जीतन राम मांझी भी मिनिस्टर, लेकिन दोनों के विचार अलग अलग हैं। चिराग पासवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, एकदम वो स्पष्ट है उनका। और इधर देखिए जनसुराज के संस्थापक और प्रशांत किशोर वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वैचारिक तौर पर जनसुराज और प्रशांत किशोर अपने बारे में स्वयं उन्होंने कहा कि हम आरक्षण के उपवर्गीकरण के पक्ष में हैं। ये होना ही चाहिए, यह होना ही चाहिए, हो जाना चाहिए था। बिल्कुल। यह इतनी मजबूती के साथ ठोक करके कह रहे हैं, तो ऐसे में जनसुराज के संस्थापक और प्रशांत किशोर जो है सो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का जो आया है इस मामले में, वह जीतन राम मांझी के साथ है, उनके स्टैंड पर। जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी केंद्रीय मंत्री हैं, बिल्कुल वो सही कर रहे हैं। निश्चित रूप से वही हम करेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ जो जीतन राम मांझी है, और जीतन राम मांझी के साथ प्रशांत किशोर भी खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, और चिराग पासवान के साथ नहीं है, जबकि दोनों ही चिराग पासवान और
जीतन राम मांझी बहुजन समाज से आते हैं, दोनों ही बहुजन समाज से हैं और दोनों ही नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री मिनिस्टर हैं। हैं और दोनों ही अपने अपने दल के सुप्रीम हैं। सुप्रीमो, एक फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, बिल्कुल। एक एमएसएमई मंत्रालय के बिल्कुल। मंत्री हैं। नहीं नहीं, उसके बाद देखिए वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं 5 की 5 सीट जीती थी हाँ। चिराग पासवान इस बार लोकसभा चुनाव में। और वो जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं। तो ये भी एक बड़ी बात। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक और बड़ी बात कही है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो 1 घंटे के अंदर जो शराबबंदी कानून बिहार में लागू है उसे वो खत्म कर देंगे, जन स्वराज की सरकार बनेगी तो। ये बड़ी बात है। निश्चित रूप से कई जो एक कहना नहीं चाहिए, कई जो शौकीन लोग हैं उस इंटरव्यू को सुनने के बाद, लाइव चीज को दिए गए इंटरव्यू को सुनने के बाद काफी खुश थे, नहीं देखिए खूब शेयर किया है। देखिए निश्चित रूप से जो उनकी अपनी सोच है कि वह अब कौन सा वो एक झटके में 1 घंटे में समाप्त कर देंगे नीतीश सरकार की, नीतीश कुमार की यह महत्वाकांक्षी योजना है पूर्ण शराबबंदी। नीतीश कुमार ने तो कहा भी है जब तक हम हैं बिल्कुल। शराबबंदी कानून खत्म नहीं होगा। बिल्कुल, तो वो उसको कह रहे हैं प्रशांत किशोर की एक झटके में इसको हम खत्म कर देंगे, 1 घंटे में समाप्त कर देंगे। ये पूर्ण शराबबंदी बिहार से समाप्त हो जाएगी यदि जनसुराज की, प्रशांत किशोर की पार्टी अगर यदि सरकार में आती है तब। ये उन्होंने कहा है और निश्चित रूप से जब सरकार बनेगी तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार बनती है जनसुराज की। तो अगले साल चुनाव होना है, इस साल बिल्कुल। लेकिन रैली भी होगी पटना के गांधी मैदान में, बड़ी रैली होगी 2 अक्टूबर को। बिल्कुल। और उस दिन ही अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे प्रशांत किशोर, जो बड़ी जानकारी है। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर का पूरा इंटरव्यू आप लाइव स्ट्रीम पर जाकर देख सकते हैं। कई भागों में बटा हुआ है, कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है। लालू यादव के और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी बातें रखी हैं, अपनी पार्टी की बात रखी है, वो सुन सकते हैं आप। देखिए अब आगे खबर की ओर हम जब बढ़ते हैं, प्रशांत किशोर की बात हमने कर ली। नीतीश कुमार बड़े एक्शन मोड में दिख रहे हैं। पटना में जोरदार बारिश हुई है, कल रात को भी बारिश हुई, कल दिन में भी बारिश हुई। मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया है गंगा किनारे जाकर कि गंगा नदी का जो जलस्तर है काफी बढ़ गया है। बनारस से लेकर के अगर बात करें बक्सर कहलगांव तक गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, खतरे के निशान तक वो जो पानी है वो पहुंच चुका है। बिल्कुल। देखिए गंगा का लगातार जो है सो जलस्तर बढ़ रहा है, यही बक्सर बारिश से- बहुत हो रही है। हाँ बारिश हेवी हो रही है और गंगा का जो एरिया है उसमें काफी बारिश हो रही है। तो यहाँ बक्सर से लेके कहलगांव तक, बिहार की बात करें आप, हाँ बिहार की बात कर रहे हैं, तो वहां पर पूरा जो है सो वो बारिश हो रही है, हेवी रेन हो रहा है और नेपाल से पानी आ ही रही है। तो सब एक दूसरे से नदियां कनेक्टेड। तो ये जो है सो निश्चित रूप से पटना का जो इलाका है, जो पटना राजधानी से लगा हुआ जो भी घाट है, गंगा घाट, उस पे पानी धीरे धीरे खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा कई है। घाट तो जलमग्न हो चुके हैं। बिल्कुल। तो वो उसी को देखने के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार तमाम जो है सो मेरिन ड्राइव और इधर से घूमते हुए वो देख रहे हैं और अधिकारियों को 2019 की स्थिति ना हो इसके लिए मन सतर्क रहने को कह रहे हैं। पटना में भी 2019 की बात कर रहा है, जब हाँ। पटना डूब गया था। हाँ डूब गया था पटना से वाटर लॉगिंग, और जैसे जब गंगा ऊपर हो जाएगा तो पानी ड्रेनेज फिर तो क्या हो जाएगा, होगा नहीं, तो वो ड्रेन आउट नहीं होगा। तो इसके लिए वो अधिकारियों को अलर्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं। यह निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बिहार है तो उनकी चिंता है और वह घूम घूम करके समझिए एक तरह से पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कल दिन में घूम रहे थे, बिल्कुल लगभग 1-1.5 घंटे तक वो घूमे हैं। तमाम वरिष्ठ अधिकारी थे, हाँ, डीएम लोग से लेकर के लोग सारे। कहते हैं कि राजनीति में घाट घाट का पानी पिया जाता है, लेकिन नीतीश कुमार तो इस राजनीति में घाट घाट को देख रहे हैं कि इस घाट पे कितना पानी चढ़ गया नहीं है। देखिए दियारा का इलाका भी आपको जलमग्न हो गया है। कई निचले इलाकों में पानी घुस गया है। निश्चित रूप से निचले इलाके में जो नदी के पेट में जो हम लोग बात करते हैं जो गांव है वह सब तो एकदम कंप्लीट वो जलमग्न है। आप देखिए कि किस तरीके से पूरा निचले इलाके में पानी पानी हो गया, पूरा जलमग्न है। पटना में देखिए कि जब बारिश होती है, हालांकि ऐसा नहीं है, यहाँ नगर निगम थोड़ी एक्टिव है अब पहले की तुलना में। पटना में जब बारिश होती है तो आप गांधी मैदान के पास चले जाइए या राजेंद्र नगर तक चले जाइए, तुरंत पानी भर जाता है। लो लैंड एरिया में तो पानी ऐसे भी भर जाता है। तो यह तो नदी का जो गंगा नदी का जो पेट का इलाका है वहां पर तो पानी ऐसे भी देर में इलाके में चला जाता है। तो लो लैंड एरिया में तो नीतीश कुमार ये सब घूम कर देख रहे हैं। बिल्कुल नीतीश कुमार ने घूम कर देखा है, निरीक्षण किया है और कल ही अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया है। बिल्कुल कि सब कुछ अलर्ट मोड में रहिए, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहे। मान ली पानी ज्यादा बढ़ता है तो शहर में पानी ना घुसने पाए, ड्रेन आउट करने की व्यवस्था हाँ, रखिए। और पानी कहीं शहर में ना घुस जाए, बिल्कुल। तो उससे फिर और फजियत होगी। हाँ। तो इसके लिए पूरी तैयारी पहले वो से कर जाए। 2019 वाली बात, इसीलिए हम बिल्कुल कह रहे हैं कि 2019 वाली बात कि चारों तरफ से वाटर लॉक माने लॉक पानी अगर यदि बंध जाएगा तो फिर परेशानी होगी। तो वो उसी को एहतियातन उस पर कार्रवाई करने के लिए तमाम जल संसाधन विभाग से लेकर तमाम नगर निगम तक को सबको अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। देखिए अब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, अब नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं, अपनी बिटिया शांभवी चौधरी के साथ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। उनकी पत्नी उनके साथ थी, उनके दामाद सहन कुणाल उनके साथ थे।
तो अशोक चौधरी का पीएम मोदी से मिलना, ये भी एक चर्चा का विषय रहा। कल ही उन्होंने मुलाकात की। निश्चित रूप से देखिए, वो प्रधानमंत्री से मिले और देखिए एनडीए फोल्ड में तो है ही है। अशोक चौधरी एनडीए के डबल इंजन की सरकार है, बिहार में वह मंत्री हैं, महागठबंधन में भी मंत्री थे। महागठबंधन में भी तो नहीं, तो बिहार सरकार में भी एनडीए की सरकार है, केंद्र और बिहार में एनडीए के डबल इंजन की सरकार है, तो उसमें है। तो प्रधानमंत्री से अपनी बिटिया जो शांभवी है, समस्तीपुर सुरक्षित सीट से इस बार जीती है, सांसद हैं। हाँ, तो वो उनको लेकर के साथ में गए और मिले, उसके बाद आभार प्रकट किया है। हाँ, प्रधानमंत्री ने शांभवी की कितनी तारीफ की थी। बिल्कुल, पुत्री बताया था। हाँ, ये मेरी बेटी, बिल्कुल, जो महादलित समाज से आती है, बेटी बताया था। इसे तो जरूर जिताना है। हाँ, और सबसे कम उम्र की बिटिया है बताया था। ये बताया था 1,80,000 के अंतर से शांभवी चौधरी जीत के आई। बिल्कुल। अशोक चौधरी भी पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, अपने परिवार के साथ उनसे मुलाकात हुई, बिटिया थी उनके साथ में। देखना है ये मधुर संबंध आगे बना रहे, क्योंकि एनडीए की सरकार है, काम करना है आगे, नीतीश कुमार की प्राथमिकता है। पूरी खबर हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। सुबह की चाय के इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। फिर किसी दिन क्या, प्रतिदिन आपको सुबह 8:30 बजे सुबह की चाय मिल जाएगी आपके सामने। इस कार्यक्रम के जरिए आप बिहार की वो खबरें जान सकते हैं। हिना साहब भी आरजेडी में आएंगी, सबको नजर रखना है। बिल्कुल आएंगे जरूर, वो भव्य स्वागत भी होगा। और तेजस्वी यादव की यात्रा से पहले ही हो जाना है। बिल्कुल, तेजस्वी यादव की जो बिहार यात्रा होनी है उससे पहले हो जाना है। आप लाइव से बने हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।